इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर का थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने नॉमेनक्लेचर को हैलाइट्स के साथ कंबाइन किया था। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर का नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे मैं अल्काइल ग्रुप के जॉइनिंग के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करूँगा कि अल्काइल ग्रुप जब भी ऐड होंगे तो नॉमेनक्लेचर में क्या चेंज आता है IUPAC के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे जब हैलोजन किसी पेरेंट चेन में ऐड हो रहे थे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, तो उनका नाम क्या हो जाता है, हैलाइड हो जाता है, और उनको हम लोग एक्स ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्लोरीन क्लोराइड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ब्रोमीन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। ठीक है, लास्ट में हमको इनके 3 वर्ड क्या देखने को मिलते हैं, चेंज देखने को मिलते हैं। जैसे देखो IDE लग गए, वैसे ही एल्केन जब किसी से ऐड होता है तो ये अल्काइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे लास्ट के 3 वर्ड चेंज हो रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे लास्ट के 2 वर्ड चेंज हो जाएंगे और वहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, YL। तो जैसे मीथ है, एक कार्बन की जॉइनिंग को मैं मीथ लिखूँगा, बट उसको लास्ट में YL के फॉर्म में लिखेंगे, मिथाइल हो जाएगा। ईथ है तो इथाइल हो जाएगा। अब ये चीज़ें कब होंगी, जब ये कार्बन के कंपाउंड किसी पेरेंट चेन में ऐड हो जाएंगे। ऑन एडिशन जब ये आते हैं तो इनके नाम के लास्ट में YL का एडिशन होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तो देखो जैसे मीथ है तो ये मिथाइल हो जाएगा, ईथ है तो इथाइल हो जाएगा। 3 कार्बन की जॉइनिंग है, प्रोप तो प्रोपाइल। 4 कार्बन की जॉइनिंग है तो ब्यूटाइल। 5 की है तो पेंटाइल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जस्ट हम लोग क्या करते जाएंगे, हम लोग सिर्फ ये काउंट कर लेंगे कि जॉइनिंग में कितने कार्बन है और उसके लास्ट में YL ऐड कर देंगे। तो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अल्काइल ग्रुप के साथ। तो ये नॉमेनक्लेचर का थर्ड पार्ट है। इसके पहले भी मैंने 2 पार्ट शेयर किए हुए हैं। अब देखो जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ सिंपल सा, CH3CH, यहाँ पे एक CH3 का एडिशन है, CH2 और CH3। सबसे पहले हमको मैक्सिमम कार्बन की चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, मैक्सिमम कार्बन की चेन हमको सिलेक्ट करनी है पेरेंट चेन के लिए। तो देखो यहाँ पे 4 कार्बन आ रहे हैं और ये 4 कार्बन क्या हो जाएंगे हमारे पास, पेरेंट चेन में कैलकुलेट होंगे ये चारों कार्बन। अब ये जो कार्बन है ये पेरेंट चेन के बाहर जा रहा है। अब अगर ये पेरेंट चेन के बाहर जा रहा है तो अब देखो यहाँ पे कितने थे, 4 कार्बन है टोटल। ठीक है, ये कार्बन जो बाहर जा रहा है यही क्या हो जाएगा, एज अ जॉइनिंग। तो अगर मैं पेरेंट चेन का नाम लिखूँ तो 4 कार्बन है ब्यूट और सिंगल बॉन्डेड है ब्यूटेन। ये तो हो गई अपने ब्यूटेन की पेरेंट चेन। बट इसमें देखो सेकेंड कार्बन पे एक ही कार्बन की जॉइनिंग है, तो एक कार्बन को हम लोग लिखते हैं मीथ और क्या लिख देंगे, अब ये जॉइनिंग पे आ रहा है इस पे तो लास्ट में इसके क्या लग जाएगा, मिथाइल। मतलब एक ब्यूटेन की पेरेंट चेन है जिसके सेकेंड वाले कार्बन पे मिथाइल की एक क्या हमारे पास जॉइनिंग है। अब देखो जैसे दूसरा कोई एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे जैसे है हमारे पास, सपोज़ करो ये ले लेते हैं। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इसमें पेरेंट चेन को देखना। अब हमको पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी। अब जैसे ये पेरेंट चेन हुई, ये 1 2 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो ये हो गया प्रोपेन। अब देखो इसके सेकेंड कार्बन पे सिर्फ एक कार्बन की जॉइनिंग है तो सेकेंड नंबर डालेंगे। एक कार्बन है मीथ और एडिशन है तो YL, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ कुछ ऐसे, जैसे सपोज़ करो CH3CH2, यहाँ पे एक जॉइनिंग डाल देते हैं CH2CH3। ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ये सपोज़ करो अपने पास चेन है, तो अगेन हमको करना वही है, सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करो। तो 5 कार्बन की पेरेंट चेन आ रही है और ऊपर 2 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट में तुम कैसे भी काउंट करो तो 5 कार्बन ही आने वाले। तो सबसे पहले क्या कर लो, इनको काउंटिंग दे दो, 1 2 3 4 5। काउंटिंग कहीं से भी दे सकते हैं क्योंकि थर्ड कार्बन पे ही आएगा दोनों साइड से। अब ये जॉइनिंग हो गई। अब जॉइनिंग में देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो अगर मैं पेरेंट चेन को लिखूँ तो 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड की वजह से पेंट एन, ये तो हो गई पेरेंट चेन। अब दूसरा जो थर्ड कार्बन है उस पे देखो ऊपर की तरफ एक जॉइनिंग है जिसमें 2 कार्बन है। 2 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, ईथ, और ये इसमें जॉइन हो रहा है तो क्या लिखोगे इसको, सिंपल सा YL। तो 3 इथाइल पेंटेन इसका पूरा नाम हो जाएगा।
तो ये स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमको समझ में आता है कि अल्काइल ग्रुप कैसे अटैच्ड होते हैं और इनका नाम कैसे लिखा जाता है। अब देखो इसके आगे के स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो मैं जैसे ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, सपोज करो ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग कुछ। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, अब देखते हैं इसमें सबसे पहले तो हमको क्या सिलेक्ट करना है, पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा ऐसे कुछ दिख रहा है हमको। तो देखो मैक्सिमम कार्बन इस वाले पेरेंट चेन में आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, मैक्सिमम कार्बन आ रहे हैं, और ये जो बचा हुआ है ये क्या आ जा रहा है, जॉइनिंग। देखो ऊपर, अगर ऊपर की तरफ में जाता हूँ तो मेरे को कितने टोटल 5 कार्बन मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, पेंट एन, और सेकंड पे हमको क्या मिल रही है, सेकंड कार्बन पे एक कार्बन की जॉइनिंग है। तो सेकंड पे एक कार्बन है तो मीथ, और एडिशन पे आ रहा है तो इस पे क्या लगा देंगे, वाई, तो 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट अगर मैं स्ट्रक्चर देता हूँ, सपोज करो ऐसे है हमारे पास कुछ, यहाँ पे एक जॉइनिंग लगा देते हैं, यहाँ पे कोई एक जॉइनिंग लगा देते हैं, फिर यहाँ पे इसको अगर मैं इसे CH3 करके लिख दूँ, ठीक है। अब करना क्या है, सिंपल सा, अगेन पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन वाली, तो यहाँ पे हमको मिल गई पेरेंट चेन, ये भी जॉइनिंग है और ये भी जॉइनिंग है। तो देखो सबसे पहले तो पेरेंट चेन 1 2 3 4 और 5 हो गई। तो इसको सबसे पहले क्या लिख देंगे, पेंट, और सिंगल बॉन्डेड है कार्बन चेन तो एन। अब नेक्स्ट इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो सिंपल सा, सेकंड पे एक मिथाइल है और थर्ड पे एक मिथाइल है, तो 2 3। अब यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है, तो मिथाइल तो हमको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें 2 बार आ रही हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, डाई मिथाइल। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि अगर एक ही चीज़ 2 बार आती है तो उसको डाई लिखेंगे, 3 बार आएगी तो ट्राई लिखेंगे, ठीक है। 2 बार आई तो ऐसे लिखेंगे, 3 बार आई तो ट्राई, 4 बार आई तो टेट्रा, और 5 से ज़्यादा अगर आती है तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, पॉली, ठीक है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है यहाँ तक। अगर एक ही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं तो उनको बार बार मिथाइल मिथाइल लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा उनका नंबर डाल के उनको डाई ट्राई के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब एक नया स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम क्या है कि यहाँ पे हम ढूंढ लें कि पेरेंट चेन हमको कौन सी मिलेगी। तो अब देख लो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में आ रहे हैं, अगर इस चेन को मैं देखूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन चेन आ रही है। तो ये तो हो गई कार्बन चेन 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन की पेरेंट चेन है। अब 6 कार्बन की पेरेंट चेन है तो सबसे पहले तो देखो इसको मैं क्या लिख दूँ, हेक्सेन, हेक्स एन, ये हो गई इसकी पेरेंट चेन। अब जॉइनिंग का नाम देखो, 2 पे एक कार्बन की जॉइनिंग है, मतलब 2 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल है, और 3 पे देखो क्या है, 2 कार्बन की जॉइनिंग है, 3 पे 2 कार्बन की जॉइनिंग है। तो 2 कार्बन को हम लोग ईथ लिखते हैं और एडिशन की वजह से वाई, तो 2 मिथाइल एंड 3 इथाइल हेक्सेन। इसको देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी लिख सकते हो, बट इसका नंबरिंग सेम रहेगा, 3 इथाइल और 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। बट नंबर हमको यही डालने पड़ेंगे, नंबर में हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं देखो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल कब आ जाते हैं, जब काफ़ी बड़ी चेन्स रिप्रेजेंट करते हैं बुक्स वगैरह में या एग्ज़ाम्स में। तो जैसे सपोज़ करो ये स्ट्रक्चर है अपने पास कोई, ठीक है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट अपना यही कि सबसे पहले हमको क्या करना है, पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेना है कि पेरेंट चेन हमारे पास कौन सी होगी। पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास हमको क्या मिलता है कि जॉइनिंग उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले अपना काम क्या है, पेरेंट चेन डिसाइड करना। और पेरेंट चेन देखो सिंपल सी क्या है हमारे पास, ये वाली, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन की पेरेंट चेन है, और ये दोनों हमारे पास क्या है, जॉइनिंग है। अब अगर ये दोनों जॉइनिंग हो गई तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, देखो 4 पे 2 2 मिथाइल है, तो 4 4 डाई मिथाइल,
ये तो हो गई ज्वाइनिंग कंप्लीट। और 8 कार्बन है तो ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड है तो इन, ये स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा।